तो 2 दिन और अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज की लीडरशिप काउंसिल में किन लोगों का चयन हुआ, किन लोगों को जनता ने बताया, और साथ ही पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा भी 2 तारीख को की जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को एक नया राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं। उनका जो जन सुराज अभियान है, जिसके तहत वो बिहार में हजारों किलोमीटर की यात्राएं उन्होंने की है और बिहार के तकरीबन हर जिले में उन्होंने पद यात्रा की है, उनका जन सुराज अभियान अब एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाएगा। राजनीतिक दल में परिवर्तित होना है, बदलना है। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ऐलान करेंगे। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने अगर ये ऐलान किया है कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से सीएम फेस कौन होगा? और सवाल यह भी है कि प्रशांत किशोर अगर नया राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या प्रशांत किशोर ही होंगे या कोई और भी होगा? तो सीएम फेस को लेकर सस्पेंस तो शायद ही जल्दी क्लियर हो, लेकिन प्रशांत किशोर की नई पार्टी का अध्यक्ष क्या कौन होगा, इसका भी ऐलान प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को करेंगे। आज प्रशांत किशोर ने बकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें भी उन्होंने बताया है कि 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान करेंगे। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, प्रशांत किशोर का बयान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। स्वरूप 2 अक्टूबर को बिहार में एक नए दल, नए विकल्प के तौर पर जन सुराज, एक नया राजनीतिक दल आपको देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को आपको ये भी पता चलेगा कि इस दल का नेतृत्व किन लोगों के हाथ में होगा। 2 अक्टूबर को इस दल के नाम की, इसके संविधान की और इसके नेतृत्व की घोषणा जन सुराज से जुड़े हुए हजारों कार्यकर्ताओं, साथियों, इसके बनाने वालों के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने इसकी घोषणा की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जन सुराज दल जब बन रहा है तो ना मैं उसका नेता था, ना मुझे उसका नेता बनना है। बिहार की जनता ने गांव-गांव में घूमकर जिन लोगों से हम मिले हैं, समाज को मत कर जिन लोगों को निकाला है, एक प्रयास किया है कि बिहार के सामने ऐसे लोगों का नेतृत्व आप दिया जाए जिसमें प्रशांत किशोर से जो आदमी बेहतर है, जिसकी काबिलियत, जिसका जज्बा, जिसका चरित्र, जिसकी ईमानदारी, जिसके अंदर बिहार को सुधारने का माता हर उस व्यक्ति में जिसमें प्रशांत किशोर से ज्यादा है, वो आपको इसके नेतृत्व में दिखेगा। तो 2 दिन और अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज की लीडरशिप काउंसिल में किन लोगों का चयन हुआ, किन लोगों को जनता ने बताया, और साथ ही पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा भी 2 तारीख को की जाएगी। जो मैंने विकास की योजना जारी करने की बात कही है, हर पंचायत की योजना जारी करने की बात कही है, वो इसका तीसरा पड़ाव है जो फरवरी या मार्च में, उस काम को फरवरी मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा और पटना के गांधी मैदान से आपके सामने, आपके माध्यम से जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने बिहार के अगले 10 साल के विकास का, बिहार के हर पंचायत के विकास का मॉडल और पूरा खाका यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें हम सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे कि बिहार से पलायन रुक जाएगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि वो पलायन को कैसे रोका जा सकता है, ताकि उस योजना को आप पढ़ें, उसको देखें, उस पर चर्चा करें, उस पर सवाल उठाएं, और अगर आपको उस योजना में विश्वसनीयता दिखे तभी उसको आप अपनाएं। तो ये फरवरी के अंत या मार्च के पहले हफ्ते में पटना गांधी मैदान में जन सुराज का, बिहार को सुधारने का जो प्रयास है, जो अभियान है,